गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, लेकिन अब यही गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़े कूटनीतिक मुद्दे का केंद्र बन गई है। वजह है 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि, जिसकी अवधि इसी साल दिसंबर में खत्म हो रही है। बांग्लादेश की चिंता ये है कि समय तेजी से निकल रहा है, लेकिन नए समझौते पर बातचीत अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बांग्लादेश ने जून में भारत को औपचारिक चिट्ठी भेजकर बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन 2 महीने बाद भी नई दिल्ली की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। सवाल उठता है कि आखिर भारत चुप क्यों है? क्या ये सिर्फ सरकारी प्रक्रिया में देरी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल में बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने 10 सदस्यीय तकनीकी समिति बनाई, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री के आर्थिक और योजना मामलों के सलाहकार राशिल अल महमूद टिटुमीर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस समिति के साथ बैठक की और जल बंटवारे पर चर्चा की। इतना ही नहीं, 12 सदस्यीय ज्वाइंट रिवर्स कमीशन का भी पुनर्गठन किया गया ताकि भारत से बातचीत का रास्ता आसान हो सके, लेकिन इसके बावजूद बातचीत की तारीख तय नहीं हो पाई। यानी बांग्लादेश तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन भारत की अगली चाल का इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली पहले अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रही है? अब समझिए, ये मामला सिर्फ एक संधि का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जल राजनीति का है। भारत और बांग्लादेश 54 साझा नदियों का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच केवल एक ही औपचारिक जल संधि है और वो है गंगा जल समझौता। 12 दिसंबर 1996 को हुए इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई यानी सूखे के मौसम में फरक्का बैराज पर पानी के बहाव के हिसाब से बंटवारा होता है। अगर पानी 70,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलता है। अगर बहाव 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच रहता है तो भारत को 35,000 क्यूसेक मिलता है और बाकी पानी बांग्लादेश को। लेकिन जब बहाव 70,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है तब दोनों देशों के बीच पानी बराबर बराबर बांटा जाता है। सुनने में ये व्यवस्था संतुलित लगती है, लेकिन पिछले 30 साल में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, सिंचाई की जरूरत, उद्योगों की मांग और घटता नदी प्रवाह अब नई चुनौतियां बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 1996 का फॉर्मूला 2026 में भी उतना ही कारगर है या फिर इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। यहीं से बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। बांग्लादेश के कई विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने समझौते में एक बड़ी कमी है। समझौते में यह कहीं तय नहीं किया गया कि अगर नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा गिर जाए तब भी बांग्लादेश को न्यूनतम कितना पानी हर हाल में मिलेगा। यही वजह है कि ढाका अब नए समझौते में मिनिमम गारंटीड फ्लो यानी न्यूनतम जल प्रवाह की गारंटी चाहता है। बांग्लादेशी विशेषज्ञ नजरुल इस्लाम का कहना है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर भारत द्वारा बनाए गए बांध और बैराज नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर नए समझौते में न्यूनतम पानी की गारंटी नहीं दी गई तो सूखे के मौसम में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है, जिससे खेती, पीने का पानी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत का भी अपना पक्ष है। भारत के लिए फरक्का बैराज सिर्फ पानी रोकने का ढांचा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत के सिंचाई, पेयजल और कोलकाता पोर्ट की उपयोगिता से जुड़ा महत्वपूर्ण ढांचा है। भारत में भी कई राज्य चाहते हैं कि किसी भी नए समझौते से पहले उनके हितों को प्राथमिकता दी जाए। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बांग्लादेश को कितना पानी मिले, बल्कि ये भी है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों और पड़ोसी देश के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या भारत मौजूदा संधि को कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ाएगा? क्या पूरी तरह नई संधि बनेगी या फिर बातचीत लंबी खिंचने से दोनों देशों के रिश्तों में नई खटास आ सकती है? फिलहाल बांग्लादेश खुद भी साफ नहीं कर पाया है कि वो सिर्फ पुराने समझौते का नवीनीकरण चाहता है, नई संधि चाहता है या मौजूदा शर्तों में बड़े बदलाव चाहता है। दूसरी ओर भारत भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं दिख रहा। इसकी वजह सिर्फ पानी नहीं बल्कि बदलता क्षेत्रीय समीकरण भी है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, चीन की बढ़ती सक्रियता, सीमा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हित, इन सभी पहलुओं को भारत एक साथ देख रहा है। इसलिए इस बार गंगा जल समझौते को केवल जल बंटवारे के नजरिए से नहीं बल्कि व्यापक कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। दिसंबर अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर समय रहते दोनों देशों के बीच सहमति बन जाती है तो ये भरोसे और सहयोग का नया अध्याय होगा। लेकिन अगर बातचीत लंबी खिंचती है तो गंगा का पानी सिर्फ नदी का मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा सवाल बन जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस बार 30 साल पुराने फॉर्मूले को बदलेगा या फिर गंगा का पानी दोनों देशों के रिश्तों की नई परीक्षा लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।